अब समय है दीप प्रज्वलन का। सबसे पहले मैं प्रार्थना करूंगा संजीव गोयल जी से कि वो आए और संजीव गोयल जी के परिवार से जो भी उपस्थित हुए हैं, संजीव जी जो परिवार है सबको बुला लीजिए एक बार यार। माइक बोलो ना, कौन कौन परिवार में आए सबको बुलाओ ना, एक बार नाम लेकर बुला लो। आकाश, राजीव जी, बहन जी आइए। हाँ, आप सब यहाँ आइए, दाएं बाएं, कुछ इधर हो जाइए, कुछ उधर हो जाइए। लाला सीताराम गोयल जी का परिवार है ये सारा, जिनकी स्मृति में आज ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं। राजू भैया सबको बुला लो, जो भी आपके परिवार से आए हैं एक बार। हाँ, कोई छूट ना जाए, सबको बुला लो। अरे वाह क्या बात है, कमाल कर दिया भाभी, प्लस्टर में आए, हिम्मत करी आने की। आजा आजा। ये लाला सीताराम गोयल जी की बगिया है, देखिए कितने परिवारों ने संघ कार्य में अपना जीवन खपाया है, तब यह यात्रा संघ की 100 साल तक आई है। तो एक उदाहरण तो ये परिवार ही है आपके सामने। अब मैं बुलाना चाहता हूं आज के हमारे जो वक्तागण हैं, उनको बुलाना चाहता हूं। हाँ, श्रीमान, इधर से शुरू करता हूं, जगदीश मित्तल साहब आइएगा। हाँ, पहले स्वामी जी। अच्छा, परम आदरणीय, श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय और पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज के लिए एक बार सारा सदन तालियां उठाए। आपकी उपस्थिति से श्रीमान जगदीश मित्तल जी, श्रीमान विजय शंकर तिवारी जी, श्रीमान सुनील देवधर जी, आदरणीय लक्ष्मी गोयल जी, श्रीमान योगेंद्र शर्मा जी, सब आगे ना, कोई छूट तो नहीं गया। बाबूजी, बाबूजी कोई, हाँ, व्हीलचेयर से इधर 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 जो है ना, अपन दीप के पास इसको ले चलेंगे। चलिए आइए सब मिलकर दीप जलाते हैं। सरस्वती वंदना की कैसेट भी बजेगी, तो आप सब भी अपने स्थान पर एक बार खड़े होने का कष्ट करें। हाँ प्लीज सब आ जाइए। दीप जी कर, दीप जलाओ ना सब मिलके, स्वामी जी के हाथ से, बाबू जी के हाथ से। आगे कर ले। हाँ मैं कर, ये बात ठीक है, पीठ पीठ हो जाएगी, ये बिल्कुल ठीक था। इधर है, अब सब ठीक बना, आओ ना। कम हो गया, आप हाथ लगा दीजिए। सभी एक दूसरे कंधे पे हाथ लगा, ये ज्यादा ठीक है, तो सबका साथ ही साथ हो जाएगा। सभी
बेटा आजा। निशेष जाड्या पहा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब मंच को सज्जित करने का समय आ गया है। मैं सबसे पहले पूज्य स्वामी जी को सादर मंच पर वो विराजमान हो और आप एक बार तालियों से इस पूज्य स्वामी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं अपनी टीम से कहूंगा स्वामी जी को लेकर मंच पर पहुंचे। अलाहाबादी जी, जेएस गुप्ता साहब आइए महाराज। हाँ, इधर से। उसके बाद आज के मुख्य वक्ता श्री सुनील देवधर जी, उनसे मेरा सविनय आग्रह है कि मंच पर स्थान ग्रहण करें। सुनील जी चेतना में पहले भी आए थे। योगेश आत्रे जी का स्वागत है। डॉक्टर योगेश आत्रे। सुनीता जी आपका भी अभिनंदन है। सन सिटी के चेयरमैन, एकल ट्रस्ट के चेयरमैन, चेतना के हमारे स्तंभ श्री लक्ष्मी गोयल जी से प्रार्थना करूंगा मंच पे स्थान ग्रहण करें। कवि योगेंद्र शर्मा जी भीलवाड़ा से आए हैं आज इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से, वो भी मंच पे स्थान ग्रहण करें। संजीव गोयल जी आज के हमारे कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष भी हैं और लाला सीताराम गोयल जी के आप सुपुत्र हैं। आइए। हमारे बाबूजी इधर विराजमान हैं, आप इनको ये मानिए मंच पर ही हैं, क्योंकि नहीं, वो ठीक नहीं बता रहे कि वो ठीक है, वहीं से बोलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमको बाबूजी का आशीर्वाद लेना है। डॉक्टर बजरंगलाल गुप्ता जी जो चेतना के भी मार्गदर्शक हैं, मैं भाई देशबंधु जी का, कहाँ बैठे हैं देशबंधु जी, उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बाबूजी आजकल स्वास्थ्य की वजह से कहीं आते जाते नहीं हैं, पर चेतना से उनका इतना प्रेम है कि जब हमने उनसे प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं और आपको रहना है, और वो यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये कोई हमारे लिए छोटी बात नहीं है। बाबूजी का यहाँ रहना
हमको लगता है कि बाबूजी ने हमको आशीर्वाद दिया है आज के इस समारोह के लिए। बाबूजी का सबसे पहले उद्बोधन मिलेगा हमको, फिर उनके, क्योंकि स्वास्थ्य की वजह से उनको निकलना होगा, उससे पहले कि बाबूजी को हम सुने, एक छोटा सा वीडियो संघ पर मैं चाहता हूं कि पहले हम देखें। यहां से हम यात्रा को शुरुआत करते हैं। छोटा वीडियो है, 4 मिनट का, आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सिर पर काली टोपी, सफेद शर्ट, खाकी पैंट, काले जूते और हाथों में दंड। यह गणवेश देखकर हर कोई आसानी से कह देता है यह तो संघ के हैं। लेकिन यह संघ है क्या? संघ यानी आरएसएस, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। दरअसल भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब राष्ट्र जीवन अनेक संकटों से जूझ रहा था, तब एक निर्भीक क्रांतिकारी और तपस्वी राष्ट्र सेवक ने संगठन के माध्यम से समाज को जागृत करने का बीड़ा उठाया। वे थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। वर्ष 1925 में विजयदशमी के दिन उन्होंने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संघ का आधार हिंदू जीवन दृष्टि है। और हां, यहां हिंदू का अर्थ किसी विशेष मजहब या उपासना पद्धति से नहीं, बल्कि उस जीवन दृष्टि से है जिसमें विविधता में एकता का भाव है। संघ का मानना है कि भारत में रहने वाला हर वह व्यक्ति जो भारत के इतिहास, परंपरा और जीवन मूल्यों को अपना मानता है, वह इस राष्ट्र का अंग है। चाहे वह ईसाई हो, मुस्लिम हो या अन्य किसी पंथ का अनुयायी हो, उसकी जड़ें यहीं की हैं। 1 घंटे की दैनिक शाखा में स्वयंसेवक खेल, व्यायाम, देशभक्ति गीत, चर्चा, प्रार्थना और अनुशासन का अभ्यास करते हैं। संघ के लिए शाखा केवल व्यायामशाला नहीं, बल्कि यह राष्ट्र चेतना और संगठन की प्रयोगशाला है। संघ मानता है कि समाज को जीवंत बनाने के लिए ऐसे असंख्य स्वयंसेवकों की आवश्यकता है जो अपने जीवन से धर्म, सत्य, त्याग और सेवा का आदर्श प्रस्तुत करें। स्वयंसेवक का दायित्व केवल शाखा तक सीमित नहीं रहता, वह अपने पड़ोस, समाज और राष्ट्र का प्रहरी होता है। पड़ोस धर्म निभाना, आत्मीयता का वातावरण निर्मित करना और विश्वास पात्र बनना, यही स्वयंसेवक का आदर्श है। यह भी जान लीजिए कि संघ की परंपरा केवल विचारों तक सीमित नहीं रही। आपदा, संकट और विपत्ति की घड़ी में स्वयंसेवकों ने अपने आचरण से सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। चाहे 1947 के विभाजन के समय लाखों शरणार्थियों की सेवा हो, या फिर 1962 और 1965 के युद्धों में सैनिक परिवारों की मदद हो, 1984 के दंगों में सिख समाज की रक्षा हो, या हाल ही में कोविड महामारी में लाखों परिवारों तक भोजन और दवाई पहुंचाना हो, हर बार स्वयंसेवक अग्रिम पंक्ति में खड़े मिले। वर्ष 2025 में संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। एक छोटी सी चिंगारी से उठी यह लौ आज विश्वव्यापी हो चुकी है। दुनिया के अनेक देशों में संघ की प्रेरणा से प्रवासी भारतीयों ने संगठन खड़े किए। आज संघ न केवल सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक शक्ति के रूप में उभरा है। संघ के लिए भगवा ध्वज ही सर्वोच्च प्रेरणा है। यह ध्वज त्याग, बलिदान और शुद्धता का प्रतीक है। आज जब भारत आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और विश्वगुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब संघ की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। डॉक्टर हेडगेवार से लेकर गुरुजी गोलवलकर, बाला साहब देवरस और अब मोहन भागवत तक प्रत्येक नेतृत्व ने यही संदेश दिया है कि भारत की शक्ति समाज की शक्ति है।
जब समाज संगठित होगा तभी राष्ट्र सशक्त होगा। हेलो। संघ पर बहुत सारे वीडियोस इस समय उपलब्ध हैं, लेकिन समय छोटा से छोटा वीडियो जब चूज किया तो मुझे यही मिला। जय कुमार जी ने मेरी मदद की इस वीडियो को उपलब्ध करवाने में, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, आधा आधा घंटा पौना पौना घंटे के वीडियो बहुत सारे चैनल्स ने बनाए हैं। तो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन आप तक ठीक पहुंची हो तो एक बार तालियों से डीडी न्यूज के लिए तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने ये वीडियो बनाया है। 4-4.5 मिनट के अंदर संघ का एक दर्शन करवाने का प्रयास किया है। स्वागत उद्बोधन से राजेश गोयल जी का स्वागत है। राजेश भाई साहब, आपका आसन ले लीजिए। विजय शंकर तिवारी जी से आपकी दोस्ती करवा देता हूं। हाँ, तो स्वागत भाषण से पूर्व अब ये शेड्यूल जो बना है इसको थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा कई जगह। तो अब हम सबसे पहले डॉक्टर बजरंगलाल गुप्ता जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे, और उन्होंने एक नई दृष्टि दी। सुमंगल के नाम से एक नया आर्थिक चिंतन देश को देने वाले, और मंगल सृष्टि के नाम से आप एक अध्ययन केंद्र भी चलाते हैं, जिसमें बहुत सारे अर्थशास्त्री सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। संघ के निवर्तमान क्षेत्रीय संघ चालक हैं आप। ये उत्तर भारत के सब प्रांतों के अंदर आपका सघन प्रवास हुआ है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी सारे भारत में आपका प्रवास हुआ है। ऐसा संघ शिक्षा वर्गों में जो बौद्धिक चलते हैं उसमें सर्वाधिक प्रवास करना, वहाँ जाना, मार्गदर्शन करना, ये आपका सारा जीवन इसी में लगा। मेरा सौभाग्य ये रहा, मैं भिवानी का हूँ, तो मेरे तो आप प्रांत कार्यवाह भी रहे, संभाग कार्यवाह भी रहे। मैं तो साइकिल शाखा में अर्धमंडल में बैठकर जिनको सुनता रहा हूँ, ऐसे डॉक्टर बजरंगलाल गुप्त जी हैं और चेतना के भी मार्गदर्शक हैं। एक बार मेरा मन है कि एक बार पूरा सदन उनके लिए तालियां उठाए, वो यहीं से ही अपना आशीर्वाद हमको देंगे। ट्रॉफी बाद में दे देना, पहले पटका। आइए भाई राजकुमार जी। सम्मान तो करेगा राजकुमार जी, घर के आदमी क्या सम्मान करेंगे? आपका विद्यार्थी है जी, मैंने इसीलिए बुलाया। आपके दर्शन हो जाते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं स्वर्गीय सीताराम जी गोयल की पावन स्मृति को प्रणाम करता हूं, जिनके स्मृति में वर्षानुवर्ष इतना प्रेरणास्पद कार्यक्रम होता रहा है। इसके साथ ही मैं उनके समूचे परिवार को भी प्रणाम करता हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम को चलाए और बनाए रखने में सदैव अपना योगदान दिया है। वास्तव में सीताराम जी की स्मृति बहुत कुछ इस परिवार के व्यवहार और परिवार के आदर्शों में सन्निहित है। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके सौभाग्य से स्वामी चिदानंद सरस्वती जी
उनके आश्रम में भी मुझे जाने का अवसर मिला, बहुत बार उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। आज मेरी मजबूरी है, इसके कारण से मैं प्रत्यक्ष रूप से उनका सम्मान नहीं कर पा रहा हूँ। फिर आज के कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष भाई लक्ष्मी चंद जी गोयल मेरे भाई भी हैं, स्नेही भी है, आत्मीय भी है, और मैं बहुत बार स्मरण करता हूँ, वे अपनी देसी गायों का घी मुझे सतत भिजवाते हैं। शायद उसी गाय के घी के कारण से मैं ये सब कर पा रहा हूँ। फिर देवधर जी तो हमारे पुराने अजीज हैं, महत्वपूर्ण है, संघ के प्रचारक रहे, अनेक वर्षों तक आपने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, बहुत ही आदर्श के साथ में जो काम करते रहे उसमें दिलीप देवधर जी हैं। मैं उनके बारे में विशेष इसलिए नहीं कह सकता, मेरे वो आत्मीय है, स्नेही है, बहुत वर्षों तक अनेक माध्यमों से वो हमसे मिलते भी रहे और उनसे कुछ न कुछ हम बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त करते रहे। फिर इस कार्यक्रम में उपस्थित कविवर योगेंद्र शर्मा जी कवि भी हैं, लेखक भी हैं और चेतना के साथ जुड़े हुए भी हैं। ऐसे सब महानुभावों को इस कार्यक्रम में पधारने के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। और इस कार्यक्रम की जो मूल धुरी है, या मैं केंद्रीय ऊर्जा कह सकता हूँ, और सब जानते हैं, आदरणीय राजेश चेतन जी मेरे अत्यंत आत्मीय भी है और उनके परिवार से मेरा लंबा संबंध है। भिवानी से उनके साथ मेरा संबंध बना, फिर वो भी दिल्ली आ गए और मैं भी उनके पीछे पीछे दिल्ली आ गया। हमें से अनेक लोगों ने उनकी ओजस्वी कविता का श्रवण किया होगा। कविता के माध्यम से राष्ट्रभक्ति को कैसे पिरोया जा सकता है, ऐसा हमारे राजीव चेतन जी से सीख सकते हैं। संघ के 100 वर्ष की यात्रा के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा है। मुझे भी सौभाग्य मिला है इस यात्रा का पथिक होने के नाते से। लगभग 65 वर्षों तक मैं इस यात्रा का सह यात्री रहा हूँ, इसलिए बहुत सारी स्मृतियाँ इस यात्रा के साथ जुड़ी हुई हैं। प्रारंभ में काम सरल नहीं था और इसलिए हम कहा करते थे, जिस पथ पर हम चल रहे हैं वो तो कंठ का किरण मार्ग है, पथरीला है, सामान्य नहीं चलना में, कांटों से भरा हुआ है। उस कंठ का किरण मार्ग पर प्रारंभ के स्वयंसेवक अपनी साधना, अपनी जिजीविषा के कारण से सतत चलते रहे और सतत चलते चलते आज इस स्थिति में पहुंचे। पर दृश्य बदल गया। मैं कहता हूं ये कंठ का किरण नहीं रहा, अब तो एक रपटीली चाह हो गई है, जिसमें रपटने के बहुत चांसेस है, स्खलन होने के बहुत चांसेस है। हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी दत्तोपंत हेगड़े जी वो कहा करते थे, कभी अगर संघ के स्वयंसेवक और संघ के समर्थकों के साथ में राजनीति में और सत्ता में आ जाते हैं तो भैया द्रावड़ी प्राणायाम से बचते रहना, ऐसा वो बोला करते थे। उसमें ज्यादा खतरा है। कंठ का किरण मार्ग पर चलना सरल है, पर इस पथरीले रपटीले मार्ग पर चलने के लिए बहुत बड़ी साधना की सतर्कता की आवश्यकता हो। वो ऐसा द्रावड़ी प्राणायाम शब्द का प्रयोग करते थे। ठेंगड़े जी अनेक विषयों के ज्ञाता थे, जानकार थे। हमने उनको पूछा, ये ठेंगड़े जी नया प्राणायाम कहाँ से ले आए आप? तो उन्होंने कहा नया प्राणायाम
इस समय के कार्यकर्ताओं को बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्खलन जो होता है संगठन के लोगों में, वो जो सुख सुविधाओं के माध्यम से होता है। मैंने कहा क्या है कि सत्ता के नजदीक पहुंचने पर और सत्ता में अपने लोगों के होने के बाद में सुख सुविधाओं के मोह जाल में हम फंस सकते हैं, तो आपकी साधना का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए ठेंगड़े जी हमको समझाया करते थे कि भैया सतर्कता के साथ चलना, इस रपटीली चाल पर बहुत स्खलन के माध्यम आएंगे। मैंने कहा क्या आएंगे ठेंगड़े जी, जरा समझाइए। तो कहना सुख सुविधा और साधनों से बचकर रहना। कोई भी सत्ता और कोई भी सरकार ये सुख सुविधा और साधन बड़े आराम से प्रोवाइड कर सकती है। अगर सुख सुविधाओं के मोह जाल में हम फंस गए तो जो साधना इतने वर्षों तक की है, जो जिजीविषा रही है, जो हमारा सत्व रहा, वो कमजोर पड़ जाएगा। और सत्व कमजोर पड़ गया तो जिस बात को लेकर के डॉक्टर हेडगेवार पूजनीय गुरु जी ने जो साधना की, उसमें स्खलन आ जाएगा। इसलिए वो कहा करते थे इस द्रावड़ी प्राणायाम से बचकर रहना। क्या है जरा थोड़ा और समझे हम द्रावड़ी प्राणायाम। तो धीरे धीरे वर्तमान स्थिति में हम सबके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं बहुत सारी। पहला क्या, लोकेशन। लोग आके कहेंगे अरे साहब आपके द्वारा तो देश चल रहा है, आप हो तो देश हो, आपका इशारा मिल जाए तो क्या से क्या हो सकता है, ऐसा आकर कहेंगे। हाँ? गोपाल जी बैठे हैं, गोपाल जी को भी कहते होंगे, पर मुझे तो कहते ही कहते हैं। गोपाल जी तो हमारे साधकों में हैं, इसलिए इन पर असर नहीं होता होगा, पर मेरे जैसे ग्रस्त व्यक्ति को जो प्रशंसा करता है और कहता है आपके कारण से चल रहा है सारा सब कुछ, हमको भी कई बार गलत फहमी हो जाती है, क्या हमारे कारण से चल रहा है। तो इस लोकेशना से बचा रहना। हमारे वरिष्ठ लोग कहा करते थे निंदा का सामना करना आसान है, प्रशंसा को पचाना कठिन है। कोई प्रशंसा करेगा आपको तो उसको पचाना कोई सरल थोड़ा ही है। इसलिए लोकेशना, इससे बचना होगा। दूसरा वित्तेषणा, ये रुपए की खनखन अच्छों का ईमान डिगा देती है। अब इस समय तो कोई कमी ही नहीं है, बहुत सारे साधन मिलेंगे, बहुत सारे लोग थैलियां लेकर आएंगे, पर अपने को उस सत्व का ध्यान रखना, हमेशा उस साधना का ध्यान रखना। इसलिए वित्तेषणा से बचे रहना। फिर तीसरा कामेषणा है, उसमें मैं बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा, पर हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, वो कहा करते थे देखो सावधान रहना, हम लोगों को हाथ का सच्चा और लंगोटी का पक्का रहना है, तब तुम्हारा सम्मान होगा, तब तुम्हारे माध्यम से जिस उद्देश्य को लेकर हम चले हैं वो पूरा होगा। तो इसको बचाए रखना, इस काम को। तो लोकेशना भी, वित्तेषणा भी और कामेषणा भी, ये तीनों ऐषणाएं ऐसी है व्यक्ति के जीवन में कब घुस जाए पता ही नहीं लगता, और एक बार घुस गई तो आप कहाँ पहुँचेंगे इसका पता नहीं लगता। इसलिए इस यात्रा के दौरान इतने वर्षों की जो साधना हमारे ज्येष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने की है, उसका सम्मान करते हुए और उस सत्व की रक्षा करते हुए ऐषणाओं से बचकर रहना है। बचे हैं, अभी तक बचे हैं, परंतु अभी तक बचे हैं इसके कारण से अहंकार करने का कोई कारण नहीं बनता। और ये अहंकार बड़ा खराब मामला है। अहंकार लोग पैदा कर देते हैं आपके मन में,
जैसे मैंने कहा, अरे आपके कारण से आप कर रहे हो, आपका तो इशारा ही पर्याप्त है, तो ऐसा कहेंगे तो अहंकार आ सकता है। मैं उसके संबंध में हनुमान जी का उदाहरण दिया करता था। हनुमान जी लंका गए थे, लंका दहन की, तो लंका में पहुंचकर लंका दहन की, तो उनके उस समय के साथियों ने कहा, तो गजब कर दिया तुमने, लंका दहन कर दी, राक्षसों के द्वीप में जाकर के लंका दहन कर दी। तब हनुमान जी ने कहा, ये गलत फहमी नहीं करना, मैंने कोई लंका दहन नहीं की, लंका दहन तो हुई है पर मेरे कारण से नहीं। किसके कारण से हुई? तो रावण के पाप के कारण से, पापाग्नि में जल गई लंका। फिर दूसरा उन्होंने कहा, माता सीता के संताप के कारण से, माता सीता का संताप वो अग्नि के रूप में प्रकट होकर के लंका को जला गई, तो उनके संताप के कारण से। फिर उन्होंने कहा, ऋषियों के श्राप के कारण से। हम सबको पता है कि रामायण में ऋषियों को कितना तंग किया गया। ऋषियों का मतलब है सज्जन व्यक्ति जो देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, उनके श्राप के कारण से लंका जली है। और अंत में उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम के प्रताप के कारण से। इतने मेरे कारण से नहीं जली, आप मेरे बारे में ये इतनी बड़ाई और इतनी प्रशंसा मत करो, ये हनुमान जी ने कहा। पर हम सब जानते हैं हनुमान जी कैसा थे। तो इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को भी, इस संघ यात्रा में चले हुए लोगों को भी निरंकारी बनना है, अहंकार शून्य होना। मैं बोलने में सरल है मेरे लिए, परंतु जीवन में अहंकार शून्यता को उतारना कठिन है। मैं समझता हूँ हमारे ज्येष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने ये संघ यात्रा के कारण से जो हमारे सामने आदर्श रखा है, जो चरित्र और सत्य उन्होंने किया, उसकी रक्षा आगे भी करेंगे। और उसकी रक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से देश का भविष्य और उच्चतर होगा। मुझे यहाँ बुलाया, आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना भी, और इसलिए मैं बुलाने वालों का और ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग जो मंच पर बैठे हों वो मेरे आदर्श हैं। सबके सब जो मंच पर बैठे हैं वो आदर्श हैं। उनके प्रेरणा के कारण से उनको पुनः नमस्कार करते हुए मैं अपने इस वक्तव्य को पूर्ण करता हूँ। मुझे क्षमा करेंगे, मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण से मैं आप सबके बीच में अधिक समय तक उपस्थित नहीं रह सकता। मेरी इस कमजोरी को, इस दुष्टता को, या मेरी जो मजबूरी है उसको आप सब लोग हृदयपूर्वक और मुझे आशीर्वाद देंगे और क्षमा भी करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। संघ यात्रा के पथिक डॉक्टर बजरंग लाल जी, वित्तेषणा लोकेषणा कामेषणा, इससे बचना है स्वयंसेवक को। कम शब्दों में अपना पाथे दिया। संजीव गोयल जी आए एक बार। ये स्मृति चिन्ह भी आपने देखे होंगे, बड़ा जबरदस्त तरीके से बनाया, संजीव जी ने बनाया है। भगवा झंडा के नीचे स्वयंसेवक प्रार्थना कर रहे हैं, भारत माता की वंदना कर रहे हैं। एक अलग तरह का स्मृति चिन्ह। कैसा लगा आप लोगों को? संजीव गोयल जी के लिए तालियां होनी चाहिए, ये उनका डिजाइन किया हुआ है। संजीव भैया, ये भाई साहब ये भी देना है, ये भी लो। अच्छा, स्वामी जी का हाथ लगवा के आता हूँ। लो मुझे दो, मैं लगवा के आता हूँ। आप लगवा के, हाथ लगवा के आओ स्वामी जी का। स्वामी जी का हाथ लगवा के लाओ। जहाँ भी लगवा के लाओ। कौन गया? गुप्ता जी।
ये लो स्वामी जी तो स्वयं ही आ गए स्वामी जी का भी कोई स्वयं चल गए। वाह, कैसे हैं राजीव भैया? ठीक, आ जाओ आ जाओ, उधर आसन है, उधर पहुंचो। अब इसको यहां से पीछे कर दो ना, पीछे कर देते हैं। भाई एक बार स्वामी जी के लिए भी तालियां होनी चाहिए। हमारे स्वामी जी स्वयं नीचे आके बाबूजी को स्मृति चिन्ह दे रहे हैं। कैसे हैं आप? बाबूजी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्नालाल जैन साहब आप भी पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देशबंधु जी, आपका भी धन्यवाद।